प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को जारी कर दी थी। यह पैसा लगभग 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जारी हुआ था और लगभग अभी 2 से 2.5 करोड़ किसान इस बार अभी वंचित हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना की इस किस्त से वंचित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पैसा न मिलने के बहुत सारे किसानों के अलग अलग तरह के रीजन हैं। बहुत सारे किसानों को PFMS की समस्या है, बहुत सारे किसानों को लैंड सीडिंग की समस्या है और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके स्टेटस में कोई भी समस्या नहीं दिखा रहा है। तो कुछ किसानों के स्टेटस में अभी खाली स्टेटस दिखा रहा है, कुछ किसानों के स्टेटस में अभी वेटिंग में दिखा रहा है, तो कुछ किसानों के स्टेटस में RFT साइन बाय स्टेट दिखा रहा है। तो ये वीडियो आप सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और पीएम किसान योजना का जो वंचित किसान है और जो भी इस किस्त को अभी तक नहीं ले पाया है, उन किसानों को पैसा किस तरह से लेना है और ये पैसा आप 30 नवंबर से पहले आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है और इसमें आपको क्या क्या काम करना होगा जिससे आपको पैसा मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले किसान को pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस योजना को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए, ज़्यादा सरल बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पर ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है। यहाँ पर किसान को अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसका स्टेटस देखकर पता लगा सकता है कि पैसा इस बार मुझे क्यों नहीं मिला। और यही सभी किसानों को करना है जिन किसानों को इस बार पैसा नहीं मिला है। सबसे पहले किसान को अपना मोबाइल नंबर डालना है जो पीएम किसान योजना लिंक है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो डाल लीजिएगा और अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना है कि हमको पैसा इस बार क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं किसान की डाटा डाल लेता हूँ और गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ। स्टेटस ओपन होने के बाद किसान की डाटा कुछ इस प्रकार दिखाई जाती है। अब यहाँ पर किसान को सबसे पहले अपने डाटा चेक करने है कि किस वजह से मुझे पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ पर किसान का सबसे पहले डेमो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस होना चाहिए, यानी नाम पता वगैरह सब कुछ मैच करेगा तब ये सक्सेस होगा। अगर कोई नाम पता वगैरह में गलती होगी तो ये आपका यहाँ पर सक्सेस नहीं होगा। eKYC भी अब सक्सेस होनी चाहिए। eKYC का अब सरकार ने पिछले साल से अपडेट जोड़ दिया है। अब एलिजिबिलिटी आपकी यस होनी चाहिए। अगर आप पीएम किसान योजना का गलत तरीके से फ़ायदा लोगे तो अब सरकार यहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है और उसमें यहाँ पर अगर आपका यस दिखा रहा है तो ठीक है, अगर नो कर देती है सरकार तो आपका पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पर चाहिए, अभी आधार है तो ठीक है, लेकिन अगर अकाउंट भी है तो फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपको जो फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर दिए थे उसमें मिलेगा। अगर पेमेंट मोड यहाँ पर आधार दिखा रहा है तो उस बैंक में पैसा मिलेगा जो आपके आधार में लिंक है। अब यहाँ पर नीचे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को आ रही है PFMS बैंक है। इस वजह से अब की बार लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला था, क्योंकि अब बहुत सारे किसानों का पहले अकाउंट बेस पर पैसा जा रहा था, लेकिन अब जैसे ही सरकार ने आधार eKYC करवाई और किसानों के पीएम किसान योजना में अब जो आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक है, यानी आधार NP से जिस बैंक में लिंक है उसमें पैसा जाना जैसे स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे किसानों के आधार NP से बैंक में लिंक ही नहीं है, बहुत सारे किसानों का आधार अपडेट नहीं है, बहुत सारे किसानों का NP से लिंक है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, और बहुत सारे किसानों की आधार की समस्या, बैंक में डाटा मैच नहीं करना, आधार वाले डाटा मैच नहीं करना। इस वजह से PFMS बैंक ने लगभग किसानों का अंडर वैलिडेशन और रिजेक्ट करके रखा था। तो इसमें आपको सुधार किस तरह से करवाना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसान को अपने बैंक में जाना है जिस बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा लेना चाहता है। वहां पर जाकर अपना आधार NP से बैंक में लिंक करवाना होगा। अगर पहले से लिंक है तो उसे एक्टिव करवाना होगा। अगर आपका आधार कुछ सालों से अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट करके आपको रखना होगा, वरना आपका जो UDI यानी आपका जो DBT के माध्यम से पैसा आता है वो आना बंद हो जाएगा। तो अगर आपका आधार अपडेट है और आपका NP से लिंक करवा के रखते हैं तो अगर आपका अभी अंडर वैलिडेशन या फिर रिजेक्ट है वो आने वाले कुछ समय में ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा और आने वाले 30 नवंबर से पहले जो आपकी रुकी हुई किस्त है वो आपको मिल जाएगी। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंड शेडिंग की। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी पीएम किसान योजना में पिछले साल से वेरिफिकेशन चल रहा है। पिछले 3 साल से पीएम किसान योजना शुरू हुई है, लेकिन पिछले साल से यानी 2021 से लेकर इस योजना में सरकार ने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। eKYC डिजिटली वेरिफिकेशन कर रही है और फिजिकली वेरिफिकेशन में किसानों की ज़मीन के दस्तावेजों की जाँच चल रही है। इन जाँच के अंदर बहुत सारे किसान हैं जिनकी ज़मीन ऑनलाइन नहीं है और बहुत सारे किसानों को पटवारी को नहीं मिल रही है और बहुत सारे केस में अभी वेरिफिकेशन पूर्णतः हुआ नहीं है। इस वजह से यहाँ पर लगभग किसानों का नो लिखा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ये वेरिफिकेशन पूर्णतः होगा और जिन किसानों का डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा उनका तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, और जिनका ऑनलाइन डाटा नहीं मिलेगा या फिर जिनको पटवारी को ज़मीन नहीं मिलेगी उनका यहाँ पर नो रहेगा। तो उनको अगर पैसा नहीं मिलता है तो वो किसान सिर्फ अपने लेखपाल से मिलिए और जो ज़मीन के ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो उनको दिखाइए और आपको एक
एप्लीकेशन भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको लिखा हुआ होगा कि सर मेरा इस बार पैसा नहीं आया है और मैं ज़मीन की ओरिजिनल दस्तावेज़ हैं और मुझे पीएम किसान योजना के पैसों की ज़रूरत है। तो वो आपके आप जैसे एप्लीकेशन दोगे और ज़मीन के दस्तावेज दिखाओगे तो लैंड सीडिंग की वजह से जो पैसा रुका हुआ है उसके बाद किसान का 5 से 7 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका लैंड सीडिंग नो दिखा रहा था वो येस हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो भी किस्त आपको वंचित है, जो भी आपकी किस्त रुकी हुई है इस बार नहीं मिली है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले 30 नवंबर से पहले आपके 2000 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। तो जल्दी से ये भी काम आप पूरा कर लें। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भी जिनका ऊपर सब कुछ सही है और नीचे जो किस्त मिलने वाला स्टेटस है, जैसा कि यहाँ पर अगर 10 किस्त पहले मिल चुकी है तो उनको 11वीं किस्त का इंतजार है। तो हो सकता है कि आपको जो भी किस्त का इंतजार हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर आपका बहुत सारे किसानों का खाली स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर RFT बता रहा है। तो खाली स्टेटस का मतलब है कि आपकी डाटा बिल्कुल सही है लेकिन आप पीएम किसान योजना के लिए अपात्र किसान माने जा रहे हैं। अगर आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं, सही किसान हैं, तो आप अपने लेखपाल से मिलिए, पटवारी से मिलिए और उन्हें बताइए कि मेरा इस बार पैसा नहीं आया है, मेरी ज़मीन की दस्तावेज लिंक है, लैंड सीडिंग में अगर आपका येस लिखा रहा है, PFMS बिल्कुल सही है, सारी डाटा सही होने के बाद अगर आपका स्टेटस खाली लिखा रहा है तो आप पीएम किसान योजना में इलिजिबल फाल यानी अपात्र किसान माने जा रहे हैं। तो आपको अपने लेखपाल से मिलकर आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो दस्तावेज देने होंगे और आपको फिर से फॉर्म को दोबारा से शुरू करना होगा क्योंकि आपका फॉर्म अब बंद हो चुका है। स्टेटस हमेशा के लिए आगे ब्लैंक दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है। तो उन किसानों को लेखपाल से मिलना होगा। और जिन किसानों का फॉर्म अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखा रहा है उन किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि किसी वजह से आपका पिछली पीएम किसान योजना की जब 12वीं की 17 अक्टूबर को जारी हुई थी उस समय आपको पैसा नहीं मिला, तो अब आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है, वेटिंग फॉर अप्रूवल आ चुका है। अब राज्य की तरफ से मंजूरी मिलेगी और बहुत सारे किसानों का वेटिंग से हटकर अब RFT आ चुका है। तो उन किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। अगर आपको पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त उस समय नहीं मिली थी तो अब आपका प्रोसेस बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 2000 रुपये आपके बैंक खाते में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो कहे जाए तो 23 नवंबर से पहले आपके बैंक खाते में ये पैसे 2000 रुपये जिनकी RFT साइन बाय स्टेट दिखा रहा है वो आपके बैंक खाते में रिलीज़ हो जाएंगे। और जिन किसानों को पैसा मिल चुका है लगभग उन किसानों के पेमेंट प्रोसीड भी दिखा रहा है, तो उनको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके 2000 या तो आ चुके हैं या फिर कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। क्योंकि पेमेंट प्रोसीड का मतलब होता है कि या तो आपको पैसे मिल चुके हैं या फिर अभी पैसों का प्रोसेस जारी है, कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। तो आप अपने बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरा पेमेंट प्रोसीड आ रहा है तो या तो मुझे पैसा मिल चुका है या फिर अभी स्टेटस अपडेट होते ही आपका यहाँ पर बैंक का नेम, अकाउंट नंबर और UTR नंबर दिखाने लग जाएगा। बात सरकार का भी कहना है कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी समस्या होती है तो आप उसे सुधार कराओगे तो आपका पैसा अब 30 नवंबर तक मिल जाएगा। अब बहुत सारे किसानों के मन में यह भी सवाल होगा कि 23 नवंबर तक पैसा क्यों मिलेगा। तो पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का जो समय है वो 30 नवंबर तक का ही है। अब 30 नवंबर के बाद जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा उस समय पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का समय शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 13वीं किस्त के समय मिलेगा, यानी 13वीं किस्त का समय उस समय स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक का 13वीं किस्त का समय होने वाला है। तो आपको पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त अगर 17 अक्टूबर वाले नहीं मिली है तो आपको अपना सुधार करवाना होगा और सरकार के निर्देश अनुसार सुधार करवाने के बाद जो भी किसान का वंचित पैसा है उसके बैंक खाते में धीरे धीरे कभी भी रिलीज किया जा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी से लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान मित्रों।